गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, सन से रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। गुरु से धोखा करना यह अपनी कब्र खोदने का साधन है। गुरु और शिष्य के बीच जो शक्ति जोड़ने का काम करती है वह शुद्ध प्रेम होना चाहिए। गुरु कृपा और शिष्य की कोशिश मिलती है तब अमृत रूपी बालक का जन्म होता है। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम देह तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखोट, असीम और अवर्णनीय है। चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य सनातन गोस्वामी का एक ऐसा प्रसंग है। एक ऐसा गुरु भक्त जिसके जीवन में भयंकर कष्ट आए, घोर शारीरिक पीड़ा और मानसिक वेदना। सनातन वृंदावन में रहता था। सनातन वृंदावन से चला, अब झारखंड के रास्ते से पुरी और यात्रा कर रहा था। पुरी की ओर यात्रा कर रहा था। राह बीच उसे एक कुआं मिला जिसका पानी मलिन था। प्यास से मुख सूख रहा था, इसलिए सनातन ने उसी मलिन कुएं का जल पी लिया। कुछ ही घड़ियों बाद असर दिखा। सनातन के पूरे शरीर में खुजली शुरू हो गई। बड़ी तेजी से त्वचा संक्रमण सभी अंगों प्रत्यंगों में फैलता गया। सनातन चले जा रहा था, साथ साथ खुजलाया जा रहा था। जहाँ जहाँ खुजला था वहीं वहीं लाल दाने उभर आते। थोड़े ही समय में उसका पूरा शरीर लाल हो गया और वे लाल दाने बड़े फफोलों में बदल गए। वे फफोले इतने पक गए कि उनमें छिपछिपी पीप भी भर गई। सनातन संयम रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तन और मन में मानो रस्साकसी छिड़ी हुई थी। उसका मन जैसे ही चिंतन सुमरन करता, जय जय चैतन्य हरि, जय जय महाप्रभु, इसी बीच उसका तन प्रचंड खुजली उठाकर उसमें विघ्न डालता। वहीं जब खुजली हावी होती है तो उसका साधक मन ध्यान बांटने के लिए चिंतन सुमरन का सहारा लेता, मानो तन और मन में होड़ मची हो। परंतु गुजरते रास्ते के साथ सनातन की खुजली जीत गई। जब तक वह पूरी पहुंचा उसके फपोले घाव बन गए थे जिनसे दुर्गंध भरी मवाद और रक्त रिसने लगा था। जाने उसका कौन सा पुराना कर्म संस्कार विकराल रूप धारण करके सामने से गुर्रा उठा था। सनातन पुरी आया तो बड़ी उम्मीदों से था कि अपने गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूंगा, श्री चरणों में मस्तक नवाऊंगा, वृंदावन की ढेरों बातें बताऊंगा। पर उसका यह उमंग भरा विचार
अवसाद में रंगने लगा था। ऐसी घृणित स्थिति में कैसे अपने गुरुदेव के समीप जाऊं? गुरुदेव देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे और फिर वहाँ अनगिनत शिष्य भक्त भी होंगे। अगर अनजाने में मैं किसी से छू गया तो हो सकता है रोग का संक्रमण हो जाए। इसका घोर पाप मेरे ही लेखे लिखा जाएगा। सनातन ने अपनी भावनाओं का गला घोट दिया, कदमों की दिशा मोड़ दी। गुरुदेव के पास ना जाकर अपने प्रौढ़ गुरु भाई हरिदास ठाकुर की कुटीर में रहने चला गया। उड़ते उड़ते समाचार श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा कि सनातन पुरी तो आया पर आपसे मिलने नहीं आया। तुरंत महाप्रभु ने बुलावा भिजवाया। गुरु का आदेश था, सनातन टाल नहीं सकता था, पर उसकी मायूस मति ने एक खतरनाक खेल खेला। हीन भावना के मारे उसने सिंहद्वार के समुद्र तट तक जाती मुख्य सड़क नहीं पकड़ी। उसने तटीय रेत वाला रास्ता अपनाया। रेत अंगारों के समान धधक रही थी। ऊपर से ज्येष्ठ का सूरज भी अग्निबाण बरसा रहा था। सनातन के पाँव में लाल लाल छाले पड़ गए। खुजली भी असहनीय हो गई। शरीर के फोड़े भट्टी में पड़े कोयलों जैसे हो गए थे। जब सनातन महाप्रभु की चौखट तक पहुंचा, उसके प्राण अधर पर थे। उधर चैतन्य महाप्रभु भी ममता का सागर भीतर थामे हुए बेसब्र थे। जैसे ही उनकी दृष्टि सनातन की दशा पर पड़ी, नेत्र सजल हो गए। सनातन सनातन कहते हुए महाप्रभु तीव्र प्रेम वेग से दौड़े। उसे कसकर अपने वक्ष से लगा लिया। सनातन लज्जा से छटपटाया। उसने खुद को पीछे धकेला और महाप्रभु का भुज पास ढीला न पड़ा, अधिक प्रगाढ़ हो गया। शायद यही अंतर होता है संसार और गुरु के प्रेम पास में। संसार का प्रेम पास तब बंधता है जब हम भी उसे शिद्दत के साथ गले लगे, या कहें गले पड़े जले। हमने जरा धक्का क्या दिया, संसारी प्रेम पास तुरंत ढीला पड़ जाता है, पर गुरु का प्रेम पास बेशर्त हुआ करता है। उसकी पकड़ हमारी पकड़ की मोहताज नहीं, इतना समग्र है। हम संस्कारों के मारे चाहे अपनी भुजाएं भी ना फैलाएं, पर गुरु का प्रेम पास हमें समेटना और थामे रखना जानता है। महाप्रभु एक माँ की तरह सनातन को गले लगाकर सहलाते रहे। उसके फफोलों की मवाद चू चू कर प्रभु के वक्षस्थल, भुजाओं और हाथों पर लग गई। उसके अंग से महाप्रभु के वस्त्र पर भी रक्त के धब्बे छोड़ गए। यह देख सनातन की रूह कांप गई। चित्त हाहाकार कर उठा। तीव्र रुलाई वाली चीख भीतर से निकली, नहीं गुरुदेव नहीं, मुझे यूं प्रेम दंड ना दो। इस महापाप को झेलने की मुझ में ताकत नहीं। सनातन तेजी से रोया। रोते रोते वहाँ से दौड़ गया। महाप्रभु के करुण नेत्र करुणा का जल ना समेट सके। सनातन तो चला गया था, पर वे वहीं खड़े खड़े मौन स्वरों में उससे कह रहे थे, क्या यूं दूर भाग कर तू मुझसे दूर हो पाएगा? मैं तो तुझ में ही रहता हूँ। सनातन द्रुत गति से वापस लौट रहा था। उसकी दीनता रखते हुए मानो शब्द भी कांपने लगते हैं, ऐसी हालत हो गई थी। उसके शरीर के अंग अंग से भयंकर पीड़ा उठ रही थी, पर अब तो मन भी गहराई से घायल था। रो रो कर उसका बुरा हाल था। सनातन कभी आंसू पहुँचता तो कभी नाक, कभी गिरता तो कभी उठकर चल पड़ता। यूं गिरते पड़ते उसके दिमाग ने एक और साजिश रच डाली।